Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So this video is for all the aspirants who are struggling to decide कि उनको डेली कैट प्रेप के लिए है ना क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कितने सेक्शंस को डेली टारगेट करना चाहिए एंड हाउ टू मैनेज द कैट प्रेप अलोंग विद योर जॉब, अलोंग विद योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। या आप कोई लोग कॉलेज जा रहे हैं ना, कोई लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, या देयर आर लॉट ऑफ रिपीटर्स हु डिड नॉट परफॉर्म वेल इन द लास्ट ईयर, राइट? एंड इस साल वो एक ऐसा प्लान बनाना चाहते हैं सो दैट यू आर डूइंग डेली समथिंग फॉर द कैट प्रेप। बिकॉज कैट देखो एक ऐसा एग्जाम है जहां पे दे विल नॉट टेस्ट योर मेमोरी स्किल्स, दे विल नॉट टेस्ट यू ऑन द फॉर्मूलाज, राइट? वहां पे थोड़ा बहुत हर सेक्शन में आपको एक लॉजिक इन्वॉल्व मिलेगा, whether it is RC, whether it is DL or set or the quants question. So a lot of questions can be cracked through the simple logic. So first thing that is necessary or that you require to crack the type of questions that come in CAT is the mental awareness, right? और mental awareness and एक आपका रोज टच हो कि आप डेली रोज कुछ ना कुछ सोल्व कर रहे हो, so that during the day of mock or during the day of the final exam you do not feel out of the touch, right? सो ऐसा नहीं है कि आप डेली 2-2 आवर्स मत दो एंड सारा कुछ आप वीकेंड पे शिफ्ट कर दो। सो दैट्स नॉट हाउ द थिंग्स वर्क व्हेन इट कम्स टू द कैट प्रेप। मे बी व्हेन इट कम्स टू अदर एग्जाम्स, आपके कॉलेज के एग्जाम्स है, आपका ऑफिस वर्क है, उसमें हो जाता है कि कुछ दिन का लोड आप एक पर्टिकुलर डे पे 10-12 घंटे काम करके उसको कवर कर लेते हो। बट कैट प्रेप में क्या है ना कि कैट प्रेप में डेली ऑन सम रेगुलर बेसिस यू हैव टू डू सम थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना है। अगर डेली छोटे छोटे टास्क करते जाओगे, राइट, द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दैट इज कि आप थोड़ा सा सिलेबस के टच में रहोगे, है ना, प्रैक्टिस के टच में रहोगे। एंड सेकंड इज कि आप एक वो एनवायरनमेंट में भी रहोगे, राइट? यू विल बी इन टच विद अदर एस्पिरेंट्स, यू विल बी इन टच विद योर मेंटर्स। अगर सारा कुछ वीकेंड पे करोगे या एक पर्टिकुलर डे पे करोगे, देन यू विल बी आउट ऑफ टच ऑफ ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मेक द डेली टारगेट्स, राइट? आई विल make it very simple for all of you, right? My suggestion is ki whatever you feel is the right approach, whatever you feel is the right strategy to make the daily targets, do follow that, but be consistent in that. Maybe aisa hoga for the first few weeks you are not comfortable with particular strategy, then you can try changing the strategies. But once you get to know that this strategy is for me or I am the most comfortable guy with this strategy, then go with that and be consistent. Consistency is the key when it comes to the CAT preparation. चाहे आप syllabus कम करो, चाहे आप number of questions, number of sets जो daily कर रहे हो उसको कम करो, but if you are consistent, believe me, you will be ahead of many others. That is the first thing. Second thing is when it comes to making the daily targets, as I have suggested earlier also, आप डेली बहुत छोटे छोटे टारगेट्स क्रिएट करो जो आप अचीव कर सकते हो, है ना? ऐसे टारगेट्स कभी मत बनाओ जो आपसे अचीव नहीं होंगे या जो बहुत हार्ड है अचीव करने, जहां पे लेट्स से यू जस्ट हैव 1 or 2 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस टू डिवोट टू द कैट प्रेप, बट आप टारगेट बना रहे हो 3-4 घंटे के, राइट? तो उसका बिल्कुल भी फायदा नहीं है। उससे बेटर है कि आप आधे घंटे का 1 घंटे का टारगेट बनाओ एंड एज सुन एज यू फाइंड कि आपने टारगेट कंप्लीट कर लिया एंड यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, देन स्टार्ट समथिंग एल्स, राइट? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट? बट कम टारगेट बनाओगे तो चल जाएगा, बट बड़ा टारगेट बनाओगे और वो फिर अचीव नहीं होगा ना, देन वहां पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। देन वहां पे एक इनर गिल्ट भी आता है कि यार मैं टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा, है ना, मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, बाकी एस्पिरेंट्स हैं, बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, वो ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे वो कंपेरिजन बनना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आप अपने टारगेट्स को डेली अचीव करोगे, then you will get a lot of motivation, then you will have energy also to increase your time limit, to increase the number of targets on a daily basis, right? So first, whenever you are starting with making the targets, right, start with very small targets. The next question that comes in the mind of a lot of aspirants is how many hours are enough on a daily basis. So देखो यार, daily I would say कि 2 hours, minimum 2 hours try करो कि आप devote कर पाओ, right? Maybe some of you are working for 12 or 14 hours a day in your job or in your college days, right? But still I feel कि यार 1.5-2 घंटे आप कहीं ना कहीं निकाल सकते हो, and believe me, 2 hours are more than enough. I am not saying that 2 hours से भी आप increase करो अपने efforts को. If you are putting 2 hours on a daily basis regularly, then I would say weekdays में अगर आप 2 hours put कर रहे हो, then it is more than enough. If you are taking a gap year, then at least try to put in 6 to 7 hours per day, because you are taking the gap specifically for the cat. So the majority of the time that you have per day should
be devoted towards the CAT preparation. So अगर आप गैप ईयर में हो then 6 to 7 hours, but अगर आप रिपीटर हो या फर्स्ट टाइम हो, आप कॉलेज के साथ, आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, then 2 hours are more than enough, but don't reduce the time that you are डिवोटिंग टू द कैट प्रेप टू 30 मिनट्स और 1 आवर, दैट इज टू लेस, है ना। 2 आवर करो, 2 आवर का उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि व्हेन यू आर डिवोटिंग 2 आवर्स पर डे, तो आप मल्टीपल सेक्शंस भी कवर कर सकते हो एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द 2 आवर टाइम स्पेन, राइट। और 1 आवर टाइम स्पेन में क्या है ना कि देखो आपको कैट के लिए भी यू हैव टू सिट फॉर 2 आवर्स एंड देयर विल बी एग्जाम्स लाइक जेड जहां पे आपको 3+ आवर्स भी सिट करना पड़ेगा। तो वो आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपका स्पैन ऑफ अटेंशन है, वो थोड़ा बढ़ना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग 2 आवर्स जहां पे आप मल्टीपल चीजें कवर कर सकते हो ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेक्शंस पर डे, राइट। द फर्स्ट सजेशन इज कि कभी भी तीनों सेक्शंस पर डे टारगेट मत करो, देयर इज नो एडवांटेज टू दैट, है ना। एंड देयर इज नो डिसएडवांटेज ऑल्सो इफ यू गो फॉर द 3 सेक्शंस पर डे, बट द पॉइंट इज कि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, राइट। सो माय सजेशन इज कि आइदर गो फॉर 1 सेक्शन पर डे, लेट से आप रोज वीआरसी कर रहे हो, रोज डीएलआर कर रहे हो, या रोज क्वांट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर ट्राई टू डू एटलीस्ट 2 सेक्शंस पर डे, है ना। अगर 2 सेक्शन पर डे कर रहे हो, मे बी एक सेक्शन को थोड़ा कम टाइम दे रहे हो, दूसरे सेक्शन को थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हो, दैट्स ओके। बट 2 सेक्शन अगर आप डेली करोगे तो उसका एक बेनिफिट तो ये है कि आपके 2 सेक्शन कवर हो रहे हैं, है ना। और हर दिन उसको 2 सेक्शन को चेंज करते रहो, दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट ये होता है ना कि कभी लेट से हम वीआरसी के आरसी सोल्व कर रहे हैं, हम वहां पे बोर हो गए सोल्व करते करते, राइट। देन यू कैन स्विच टू अदर सेक्शन, लेट से डीआईएलआर और क्वांट्स, जो आपको अच्छा लगे। और मे बी ऐसा है कि लेट से यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द डीएलआर, तो डीएलआर के 1-2 सेट करने के बाद यू आर ड्रेन्ड आउट, आपको लग रहा है कि नहीं यार अब मेरे से और प्रेप नहीं होगी, देन यू कैन स्विच टू क्वांट्स और द वीआरसी। तो उसमें क्या है कि एक तो आप 2 आवर्स डिवोट कर पाओगे एंड यू विल ऑल्सो टारगेट 2 सेक्शंस पर डे। तो ऑप्टिमली आई वुड से कि 2 सेक्शंस पर डे बेटर रहता है ना, rather than targeting 3 sections per day. And if you're not comfortable with the 2 sections per day, you may start with the 1 section per day for the few initial weeks, and after that you can switch to targeting 2 sections per day, राइट। हाउ टू बैलेंस द प्रेप, अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि 2 सेक्शंस तो हमने देखने हैं, बट 2 सेक्शंस कौन से होने चाहिए, राइट। 2 सेक्शंस कौन से होने चाहिए। सो माय सजेशन इज कि एक सेक्शन तो ऐसा वहां पे पिक करो जहां पे आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट की नीड है ना, जिसमें आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हो, और एक सेक्शन वो पिक करो जहां पे आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, राइट। उसमें होता क्या है ना कि यू आर हैविंग अ मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स। तो उसमें लेट से फॉर एग्जांपल आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द क्वांट्स, है ना, एंड आई एम मोस्ट कंफर्टेबल विद द डीएलआर। तो डीएलआर अगर मुझे करने में मजा आ रहा है तो वहां पे मुझे पता नहीं लगेगा कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, सो आई विल नॉट बी ड्रेन्ड आउट, राइट। तो वहां पे डीएलआर में जब आपने डीएलआर का जो आपने टारगेट बनाया वो कंप्लीट कर लिया, राइट, यू विल गेट सम मोटिवेशन टू डू द क्वांट्स एंड टू improve yourself, राइट। तो वहां पे देन यू कैन पिक द क्वांट्स ऑल्सो, तो वहां पे तो थोड़ा स्विच करते रहो विद इन द 2 आवर्स, मे बी फर्स्ट 30 मिनट 1 सेक्शन, देन नेक्स्ट 30 मिनट अदर सेक्शन, then the again next 30 minutes to the first section, then again next 30 minutes to the second section। तो ऐसे आप 2 घंटे पूरे यूटिलाइज भी कर पाओगे एंड 30 मिनट्स के स्लॉट बना के यू विल बी एबल टू टारगेट 2 सेक्शंस। एक सेक्शन वो लेना है जो सबसे आपको कंफर्टेबल है, और एक सेक्शन वो लेना है जहां पे आपको अपनी इंप्रूवमेंट लेके आनी है। मे बी आप ऐसे भी कर सकते हो जिसमें आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हो या जिसमें आपको चीजें पता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम कम डिवोट करो, और जिसमें आपको लग रहा है कि आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, या आपको वहां पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत है, तो वहां पे मे बी यू कैन डिवोट more time on a daily basis, right? The next is how to prepare with the job, right? So I will make one another video regarding how to prepare with the job, but my initial suggestion is कि यार देखो job की timings, है ना, job का workload, है ना, the type of job that you are doing, and I would say the accommodation also matters, even how much you travel that also matters। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है, and these things are individualistic to everyone, right? तो मे बी मेरा टाइमिंग अलग है, आपका टाइमिंग अलग है, आपकी कंडीशंस अलग है, आपके सेक्रीफाइसेस अलग है, आपका वर्कलोड अलग है, तो वहां पे बहुत डिफरेंस होता है। तो इसके लिए द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज की फर्स्ट एनालाइज योर कंप्लीट शेड्यूल, राइट। फॉर एग्जांपल you are taking an exit from your home at 9 a.m. and coming in at 8 और 9 p.m. in the night, right? तो आपको पता है कि आप 12 घंटे तो जॉब या ट्रैवलिंग या जहां पे भी आप डिवोट करने वाले हो, उसके बाद स्टार्ट एनालाइजिंग कि आप कौन सा टाइम कट कर सकते हो, राइट। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू कैन कट और यू कैन सेव 30 40 50 मिनट्स फ्रॉम योर सोशल मीडिया यूजेज,
राइट? तो अगर आप सोशल मीडिया से टाइम कट कर सकते हो, या फिर लेट्स से अगर आप जिम जा रहे हो तो जिम का थोड़ा सा टाइम कट कर लो, या इफ यू आर टेकिंग मोर टाइम इन वॉचिंग आईपीएल और हैविंग अ डिनर, तो वहां से थोड़ा थोड़ा टाइम कट करोगे, तो अगर सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करोगे ना, तो यू विल बी एबल टू फाइंड द स्लॉट्स ऑफ 30-30 मिनट्स। मे बी वो स्लॉट्स क्यूमुलेटिव ना हो, बट स्लॉट्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। And a lot of students, what they do is that they prepare 1 hour before leaving for the job, and they prepare for 1.5 hours after coming from the job. तो आप ये भी कर सकते हो। But what I used to do was that I'm not an early morning person। तो मैं क्या करता था, मैं सुबह तो अपने जॉब के टाइम पे ही उठता था, but I used to sleep very late in the night। तो वहां पे I used to devote 2, 3, 4 hours per day on a daily basis, right? तो ऑन ए रेगुलर बेसिस मैं 3-4 आवर जब देता था आफ्टर द जॉब, तो आई हैड दैट सेटिस्फेक्शन, आई हैड दैट रिजल्ट्स। तो वहां पे मुझे पता लग रहा था कि हाँ यार, जितने भी मैं आवर्स डिवोट कर रहा हूँ, जितने भी मैं सेक्रीफाइसेस दे रहा हूँ, है ना, जितना भी मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, उसका कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट मेरी प्रैक्टिस में, मेरे स्कोर्स में दिख रहा है। राइट? तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको स्कोर नहीं दिखेगा, देन यू विल गेट डिमोटिवेटेड। सो दैट इज एन ऑल्सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। बट अभी ऐसा फेज चल रहा है जहां पे आपको स्कोर की चिंता नहीं करनी, अभी सिर्फ ये करना है कि हाउ मच आवर्स or how much prep you can do on a regular basis, right? So with the job, try to devote at least 2 hours per day। 1 hour आप बिफोर द जॉब दे सकते हो, एंड 1.5 hours आफ्टर द जॉब, और मे बी 2 hours बिफोर द जॉब और आफ्टर द जॉब, completely depend on you। So keep all the plans a little flexible। I know a lot of you are keen to hear the advices from the people who have converted I am Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, but believe me, all these plans only work when you take into account hundreds of other things that are attached to you only, right? So ऐसा we can just give the advice to you, but उसको flexible बनाओ इतना, ताकि on some days if you have some unanticipated task, right, so you are able to accommodate that also, and you are able to accommodate your CAT prep also। How to allocate time, I have already talked about this। One suggestion from my side is that जो weekends है ना, almost Saturday Sunday सभी का free होता है। For example, if few of you are going to the job on the Saturdays also, तो Saturdays almost free रहते हैं job में भी, and you get a early leave also on the Saturday। तो what you have to do on the weekends, assuming that Saturday and Sunday are completely free, try to devote 10+ hours to your CAT prep। उसमें क्या होता है ना कि वीकेंड में ऑब्वियसली इट्स इजियर सेड देन डन कि आप 2 आवर रेगुलरली दो। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो पूरा पूरा दिन मिस हो जाता है, या समटाइम्स वी आर टायर्ड इनफ कि हमारा मन नहीं करता। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वो वाला वर्कलोड आप वीकेंड पे शिफ्ट कर लोगे, एंड वीकेंड पे आप 10+ आवर्स जब डिवोट करोगे ना, तो यू विल सी ए ड्रास्टिक चेंज इन योर सेल्फ। तो 10+ आवर अगर आप वीकेंड पे डिवोट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 12 आवर्स ऑन 2 days, तो 24 आवर्स, दैट इज कंप्लीट 1 day यू आर गोइंग टू गिव टू द कैट प्रेप। तो अगर आप 24 आवर्स के लिए एक पूरा सेक्शन या 2 सेक्शन या तीनों सेक्शन भी कवर कर रहे हो ना, तो आपके बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, बहुत सारे सेट्स कवर हो जाएंगे, बहुत सारे आरसीज कवर हो जाएंगे, और बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो जो वीकेंड्स होता है वो तो आपकी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको आप जब तक कैट प्रेप कर रहे हो, डू नॉट अटेंड द पार्टीज, डू नॉट गो एनीवेयर, स्पेशली ऑन द वीकेंड्स। मे बी वीकडेज पे आप पार्टीज पे जाओ, आप कहीं भी जाओ, वीकडेज पे क्या होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 2 घंटे का लॉस होगा। बट वीकेंड पे क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज ए पार्टी ऑन द सैटरडे इवनिंग, राइट, और ऑन द संडे इवनिंग, तो हमारा क्या है ना, पूरा दिमाग उसी पे रहता है कि यार सुबह तैयार होना है, ये करना है, वो करना है। सो आई वुड से कीप योर सेल्फ लॉक्ड इन योर रूम ऑन द वीकेंड्स, है ना। देन try to devote 10+ hours per day on the weekend। It's very hard, right? So why I'm suggesting all these things is that if you have these things in mind, if you have these targets in your mind, तो आप अभी से अपने आप को उस टाइप का प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। मे बी इन द इनिशियल फ्यू वीक्स, एज आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड, आप थोड़े से कम आवर्स डिवोट कर पाओ, बट एटलीस्ट यू हैव सम क्लैरिटी इन योर माइंड कि हाँ यार, मुझे वो टारगेट तक पहुंचना है ना। और डेफिनेटली आई कैन से 100% आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा, right? So that's it about how to make daily targets for CAT, and how much time you have to allocate on a regular basis to your CAT prep, right? If you're preparing for CAT, or if you want to prepare and have a mentor, you can check out our courses, that is QA99 and DLR99 on our website, that is www.roadtocat99.in। Thank you and best of luck for your CAT।